Hello and welcome back to All Round Teaching. Welcome to part 5 of Numerical and Reasoning Ability. जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें अब बस 12 से 15 दिन रहे आपके एग्ज़ाम में जो कि 1 दिसंबर से एग्ज़ाम होने जा रहे हैं कांस्टेबल पोस्ट के लिए। और उसमें जो है सिलेबस का एक टॉपिक है, इनफैक्ट एक सिलेबस का कंपोनेंट है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिससे 25 मार्क्स बनते हो, 25 एमसीक्यूज आपको दिखेंगे। और हम अपने पार्ट 5 में है, जो हमने सीरीज शुरू की थी न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी पे, एमसीक्यू सीरीज, उसके 4 पार्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो जाके उनको भी चेकआउट कीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस हमने उनमें डिस्कस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ। और इन द सेम वे इस पार्ट में भी हम इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जितने भी टॉपिक्स इस सिलेबस के हिस्से में मैंशनड है सिलेबस पे इनफैक्ट, तो उन सारे पार्ट्स को, सारे हर एक सिलेबस के टॉपिक को हम कवर कर रहे थ्रू एमसीक्यूज। हर एक टॉपिक को हम टच कर रहे हैं, एमसीक्यूज उस पर बना रहे, ताकि हर एक कंपोनेंट सिलेबस का जो है वो आपको कंप्लीट हो और आप फुल्ली प्रिपेयर हो एग्ज़ाम तक, और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। इसके अलावा हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश के 25 मार्क्स बनते, उस पर भी हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स डिस्कस किए, एमसीक्यू पार्ट्स। और उसके अलावा करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड जे की बात करें, 40 मार्क्स वहाँ से बनते हैं, तो वो भी हमने पार्ट 5 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और आज हम न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के पार्ट 5 पे है। सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं और चलते हैं हम पहले अपने एमसीक्यू के पास। पहला जो हमारा पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन आज है वो है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है। और जो लेवल में अपने इन एमसीक्यूज में रख रहा हूँ, अलग अलग पार्ट्स में रख रहा हूँ, एग्जैक्टली आपको सेम लेवल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो आई विल सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करो, हर एक क्वेश्चन को देखो। और इस शॉर्टेस्ट ट्रिक, और जो मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ क्वेश्चन अप्रोच करने का और क्वेश्चन सॉल्व करने का, उस पर आप ध्यान दो, ताकि टाइम भी कम लगे और आपका जो आंसर है वो भी सही निकल के आए। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ 200% ऑफ ए नंबर इज 90 देन व्हाट विल बी इट्स 80%। क्वेश्चन को 5-10 सेकंड पहले समझना, उसके बाद क्वेश्चन को करना है। यानी अगर एक नंबर का 200% जो है 90 है, तो 100% कितना होगा, इसका आधा होगा, सीधी सी बात है, दैट मीन्स 45। तो उसका 80% क्या बनेगा, यानी कि 80% ऑफ व्हाट, 80% ऑफ 45। तो इस तरह से क्वेश्चन इक्वेशन बनेगी। इसके बाद ये सॉल्व जो करना है आराम से करना। 5 × 2 होता है, 5 × 9 होता है, 2 1 and 2 4, 9 into 4 होता है 36। That means option number A is the right answer of question number A. This is the approach and this is the shortest possible way through which you can solve this question. So 36 जो है वो पहला आंसर रहेगा हमारा पहले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ अ मैन अर्न्स 500 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 270 देन हिज एक्सपेंडिचर परसेंटेज विल बी। अगर एक बंदा 500 कमा रहा है, 270 खर्च कर रहा है, तो उसकी जो परसेंटेज है एक्सपेंडिचर की वो क्या है, यानी कि 500 में से 270 वो एक्सपेंडिचर में डाल रहा है, यानी कि खर्च कर रहा है। तो इसकी परसेंटेज के लिए हमें आगे 100 लगाना पड़ता है। ये 2 0 यहाँ से जाएंगे। 5 × 1 होता है, 5 × 5 25, वहाँ पे बचे 2, तो ये इसके साथ मिल जाएंगे 20 बन जाएगा। 5 × 4 होता है 20। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 54% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है। ए क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 20 इनिंग्स एंड हिज एवरेज इज 44.5 runs. How many runs he must make in his next innings so as to raise his average to 45? क्या कह रहा है यहाँ पे, क्रिकेटर एक है जिसने 20 इनिंग्स ऑलरेडी खेली, और इसका जो एवरेज है वो है 44.5। अब इसको एक और मैच खेलना है, तो इसकी जो एवरेज है वो 45 करनी है। तो इसके लिए इसको नेक्स्ट मैच में कितने रन बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि 44.5 तो इसको बनाने ही है, इस एवरेज को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको 0.5 बढ़ाना है, यानी कि आधी रन जो है वो बढ़ानी है। और कितने इनिंग्स में, एक तो ये 20 इनिंग्स की आधी आधी बढ़ानी, और जो अब खेल रहा है वो 21st इनिंग है, उसमें भी उसको ये आधी रन बढ़ानी है। मीन्स उसको 21 इनिंग्स में 0.5 रन बढ़ाने हैं एज एन एवरेज। तो अगर हम देखें 21 का जो हाफ होता है, यानी कि 0.5 मतलब आधी रन, यानी 21 इनिंग्स में आधी रन वो बनाएगा, तो वो बनेगा हमारे पास 10.5।
10.5 इसको एक्स्ट्रा बनाने और ये तो बनाने ही बनाने हैं 44.5 और इसके अलावा इसको 10.5 एक्स्ट्रा रन बनाने हैं 45 तक एवरेज को ले जाने के लिए। 5 इंटू 5 5 प्लस 5 होता है 10, यानी कि 0 यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 0 चला जाएगा। 4 एक कैरी का हो जाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा, 4 प्लस 1 हो गया 5। तो इसका मतलब इसको जो है 55 रन्स बनाने हैं नेक्स्ट इनिंग में टू रीज हिज एवरेज फ्रॉम 44.5 टू 45। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ 975 is distributed among A, B, C in the ratio 5, 7, 13. What's the share of C? रेशो प्रपोर्शन में से क्वेश्चन है और ये भी सिलेबस में मेंशन है। ए बी सी को पैसे बांटे गए इस रेशो में 13 इंटू 7 होता है 20, 25 टोटल रेशो है और कितने पैसे बांटे गए 975, यानी कि ये रेशो है और ये टोटल पैसे है। जब हम एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो उसके बाद हम रेशो में किसी का भी वैल्यू निकाल सकते, ए बी या सी का, हमें सी का पूछा जा रहा है। अगर हम इसको कैंसल आउट करने की कोशिश करें, हम सीधे इसको 5 से ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम पहले 5 से करें, 5 जा होता है 20 और ऊपर आएगा 5 1 जा, फिर 5 9 जा और फिर 5 जा, लास्ट में 25 बचेगा। फिर से जाएगा ये 5 से तो 5 इंटू 1 होता है 5 इंटू 3 होता है 15, 5 इंटू 9 होता है 35, यहाँ 45 यहाँ से 4 बचेंगे इसके साथ मिलेंगे तो 45 बनेगा। 5 इंटू 9 होता है 45। दैट मीन्स अगर हम देखिए यहाँ पे एक यूनिट बराबर है 39, एक यूनिट बराबर है 39 के, और हमें पूछा जा रहा है सी का शेयर कितना है, सी को कितने पैसे मिले 13, इसका रेशो मीन्स 39 इंटू 13, 39 इंटू 13 होता है 507। 507 जो है वो है शेयर सी का। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 और स्पीड डिस्टेंस में से है जो कि सिलेबस में मेंशन टॉपिक है। पर्सन ट्रेवल्स 4 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स एंड फॉर 6 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर। एट द एंड ही कवर्ड, देखा पहले क्या करना हमें, यानी कि 4 घंटे वो चलता है 30 की स्पीड से, तो 4 घंटों में वो कितना निकालेगा 120 किलोमीटर्स। फिर वो 6 घंटे चलता है 40 किलोमीटर की स्पीड से, 6 इंटू 4 होता है 24 मीनस वो 240 और किलोमीटर्स निकाल रहा है। और ये अगर हम मिला के देखें तो ये बनेगा हमारे पास 360 किलोमीटर्स उसने फिलहाल निकाले। एट द एंड डिस्टेंस कवर्ड, और टोटल वो डिस्टेंस निकालता है 3/4 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ये है 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, यानी कि चौथे में से 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, अगर हम इसको 3 हिस्सों में बांटे तो एक हिस्से में आएंगे 120, यानी कि इसको हम 120 प्लस करेंगे वो हमारे पास निकल के आएगा 480, यानी 480 जो है वो टोटल डिस्टेंस है। आगे क्या पूछा जा रहा है, एट व्हाट एवरेज स्पीड शुड ही ट्रैवल टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन 3 आवर्स। जो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है 120 जो इसकी रिमेनिंग डिस्टेंस है वो उसको 3 घंटों में निकालनी है, तो इसको स्पीड क्या रखनी है, डिवाइड बाई 3 करेंगे, स्पीड निकल के आएगा 3 इंटू 1, 3 इंटू 4 होता है 12 और 0 सीधे आएगा 40। मीन्स उसको जो स्पीड रखनी है वो रखनी है उसको 40 की स्पीड से उसको जाना है, तो वो रिमेनिंग डिस्टेंस को 3 घंटों में कवर करेगा। सो अगर हम अकॉर्डिंगली देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले, पर सिंप्लीफिकेशन में से क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, 24% ऑफ 125 निकालना है, 24% हटेगा, इसके बदले नीचे में 100 आएगा इंटू 125। 25 इंटू 4 होता है 25 इंटू 5 होता है, 4 इंटू 1 4 इंटू 6, 6 इंटू 5 यहाँ से यहाँ जाएगा, 6 इंटू 5 होता है 30। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन की जो लेवल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी वो सेम लेवल होगी, यही लेवल होगी, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और आपको सिर्फ ख्याल रखना है कि कैसे क्या करना है, कहीं भी कोई गलत ना हो जिसकी वजह से आंसर गलत निकल के आए। 4 यहाँ पे अगर हम 4 स्क्वायर देखें, 4 इंटू 4 होता है 16 माइनस 5 स्क्वायर होता है 25 प्लस 6 स्क्वायर होता है 36। जैसा कि आपको पता ही है पहले प्लस यानी कि एडिशन करना होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है बर्डमास रूल के हिसाब से। 6 प्लस 6 होता है 12, 3 प्लस 1 प्लस 1 होते हैं 5, 52 माइनस 25 वहाँ पे निकल के आएगा हमारा आंसर 27। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8 पे चले। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, ये रहा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 48 सेंटीमीटर्स व्हाट्स द मेजर ऑफ इट्स साइड। एक स्क्वायर जो है उसका पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर्स है, तो उसका जो साइड है वो कितना होगा। अगर हम बात करें, पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, साइड निकालना है। पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर बराबर होता है 4 इंटू साइड। पेरीमीटर दिया हुआ यानी कि 48 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। अब आगे क्या होगा, इसको मैं शॉर्टकट में भी आपको दिखाऊंगा। ये साइड इधर जाएगा, यानी साइड यहाँ पे आएगा और 48 इधर जाएगा। 4 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4 इंटू 2, यहाँ पे निकल के आएगा हमारे पास 12। दैट मीन्स साइड ऑफ ए स्क्वायर जो है वो है 12, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस अप्रोच से क्वेश्चन को करना है तो क्लियरली आप राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा अगर हम स्क्वायर देखें, सारे साइड बराबर होता है, सारे साइड मिला के पेरीमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर बोला जाता है। अगर हम बाउंड्री देखें 48 है टोटल, यानी कि इसको 4 हिस्सों में बांटना है। जब हम 48 को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो यहाँ से 12 आएंगे, यहाँ से 12, यहाँ से 12, क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते, सब साइड बराबर होंगे। 12 12 12 48 बनेगा, और साइड जो एक बनेगा वो बनेगा 12। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जैसा मैंने अभी आपको फॉर्मूला के थ्रू दिखाया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 9 पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमारे पास नंबर सीरीज में से क्वेश्चन है 17 22 32। अगर हम यहाँ से यहाँ जाए, जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट्स में भी बोला, जब भी आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले डिफरेंस लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ से यहाँ जाए तो 5 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखे 10 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ 15 का हो रहा है, यहाँ से यहाँ 20, तो आगे 25 का होगा, और आगे जो है 30 का होगा। इसमें हम 30 ऐड करेंगे तो वहाँ पे हमें निकल के आएगा 122। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अगेन फ्रॉम नंबर सीरीज। फिर से हम डिफरेंस लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो नंबर जो है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे -11 हो रहा है, यहाँ पे देखिए -22 हो रहा है, यहाँ पे देखिए -33 हो रहा है, मतलब आगे -44 होंगे, और आगे जो है यहाँ से यहाँ 44 है, और यहाँ से यहाँ देखिए -55 है, और आगे क्या होंगे -66। यानी 11 का जो टेबल है वो आगे आगे चल रहा है, और आगे आगे वो नंबर्स जो आ रहे हैं वो हमें माइनस करने। तो इसमें से हम 66 माइनस करेंगे, वहाँ पे हमें निकल के आएगा 80 निकल के आएगा। दैट मीन्स 80 की बात करें, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है 80। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा जा रहा है, ए सर्टेन अमाउंट वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 127 पीपल, ईच पर्सन गॉट 95। व्हाट वाज द, एक कुछ पैसे थे हमारे पास जिनको हमने 127 पीपल में इक्वली बांटा, और हर एक को 95 रुपीज़ मिले। तो टोटल कितना अमाउंट था। बिल्कुल आसान सा है, डरना नहीं है। क्या करना है इस केस में, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो हम टोटल अमाउंट पे आ जाएंगे। 5 इंटू 95 इंटू 127 को अगर हम करेंगे, 30 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे। इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन स्किल चेक होंगे, और आपको ये सवाल ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने के लिए, ऐसे सवाल एसएसबी अक्सर पूछता है, लेकिन आपको इसको बिल्कुल 30 से 40 सेकंड में ये हो जाएगा जब आप इसको अच्छे अप्रोच से करोगे। ऐसे करोगे 5 इंटू 7 होता है 35, 3 कैरी 5 इंटू 2 10 प्लस 3 13, 5 प्लस 1 इंटू होता है 5, और कैरी का एक होता है 6। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू 7 होता है 63, 9 इंटू 2 होता है 18 प्लस 6 जो कैरी आए वो हो गया 24, 2 कैरी 9 प्लस 1 होता है 9, और 2 होता है 11। यहाँ पे आगे जाए तो पहले निकल के आएगा हमारे पास 5, 3 प्लस 3 होता है 6, 6 प्लस 4 होता है 10, 1 प्लस 1 होता है 2, और आगे 1, 12,065 जो हमारे पास है राइट आंसर निकल के आएगा, और जो लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। इसमें सिर्फ 30 से 40 सेकंड लगेंगे आपको करने में, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में से व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 6000 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम फॉर 1 ईयर। यहाँ पे जब भी आपको दिखे कंपाउंड इंटरेस्ट है और 1 ईयर दिखे, तो समझ जाना कि ये सिंपल
सिंपल इंटरेस्ट ही है, बस कन्फ्यूजन के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट डाला है, क्योंकि एक साल में कंपाउंड वही आएगा जो सिंपल आएगा। कंपाउंड फिर अगले साल से एक्स्ट्रा बढ़ता है, जितना इंटरेस्ट मिला होगा फिर अगले साल उस पे भी इंटरेस्ट मिलता है, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। लेकिन यहाँ एक साल ही है, तो हमें सीधे करना है कि हमें पूछा क्या जा रहा है कि 6000 पे 7, यानी कि हमारे पास 6000 रुपीज़ है, 7% हमें बैंक दे रहा है इंटरेस्ट, और एक साल के लिए हम रख रहे हैं। परसेंटेज हटा के इसका नीचे 100 आएगा, तो हम कितना इंटरेस्ट इस पे मिलेगा, यहाँ से 2 जीरो जाएंगे, तो इसके बाद 1 इंटू 7 7 ही होता है, यहाँ पे 0, 7 इंटू 6 होता है 42. That means 420. Option number A is the right answer of question number 12. 420 रुपीज़ जो है हमें 6000 पे इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। सो ऑप्शन नंबर A is the right answer of question number 12. क्वेश्चन नंबर 13 पे चले। क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारे पास है, अगेन लॉजिकल रीजनिंग इसको हम बोल सकते हैं, उसमें से है, और रीजनिंग यहाँ से हमारा रीजनिंग सेक्शन जो है स्टार्ट हो रहा है। ऊपर जो क्वेश्चन 12 थे वो थे न्यूमेरिकल एबिलिटी में से। इसके अलावा बहुत सारे वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बिल्कुल फ्री सब्सक्राइब करना है, ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम हर एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। और एज ऑफ नाउ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस डेली बेसिस पे चल रहे हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, हमें भी मोटिवेशन मिलते हैं, हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के लाते हैं काफ़ी एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा जा रहा है कि जो पहले रिलेशन बन रही है इन दो में, वही हमें इनमें से देखना है किस में वो रिलेशन है, वही हमारा आंसर है। यहाँ देखिए 16 है, यहाँ देखिए 48 है, यानी 16 का टेबल जो है 16 इंटू 3 होता है 14। यहाँ पे देखिए 25 इंटू 3 होता है 75, सही है। ये 33 होता है, ये 75 होता है, और ये 147 होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वही रिलेशन हमें दिखा रहा है जो ऊपर क्वेश्चन फिगर हमें रिलेशन दिखा रही है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बनेगा। 14 पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमें अगेन फ्रॉम सेम पैटर्न क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 33 और 38, यानी कि अगर हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन देखिए नहीं है, 38 तक जाने के लिए +5 हो रहा है, हम इसी पैटर्न को नीचे ढूंढेंगे। इसमें देखिए +7 हो रहा है, इसमें देखिए +6 हो रहा है, इसमें देखिए +10 हो रहा है, इसमें देखिए +5 हो रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है वही रिलेशन दिखा रहा है जो क्वेश्चन फिगर दिखा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 15 पे चले। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। In a certain code language, PROP is written as 67 and rate is written as 46. How is mock written in that code language? तो यहाँ पे नंबर लेटर्स को नंबर्स में कन्वर्ट किया गया है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम नंबर देखेंगे इनका नंबर क्या बन रहा है। अगर हम P का देखें इसी तरह से, सबसे पहले अगर हम PROP को देखें मिला के, तो ये हमारे पास 65 बन के आएंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है 67, मतलब +2 हुआ है। हम आगे देखेंगे RAT की टी की नंबरिंग देखिए हम, तो ये मिला के आएंगे हमारे पास 40 + 4 44 यहाँ पे लिखा है 46। दैट मीन्स इसमें भी +2 हुआ, मतलब इनका जो नंबर है उसको प्लस करके +2 उसमें डाला गया तो आंसर निकल के आता है। अगर हम इसी तरह से मॉक का देखें, एम का नंबर होता है 13, ओ का होता है 15, और सी का होता है 3, और के जो है इसका होता है 11। इनको हम प्लस करें, प्लस करके ये हमारे पास आएंगे 42, और जो +2 करना होता है ऊपर क्वेश्चन के हिसाब से, तो +2 करेंगे, 42 + 2 होता है 44। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी 15 का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि वही पैटर्न से ये आंसर बन रहा है जो ऊपर क्वेश्चन में पैटर्न लगाई गई थी। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। पिरामिड को कोड किया गया ऐसे, तो काउ को हम कैसे करेंगे। पी से जो है एम तक गया, मतलब उल्टा वापस आया है, और अगर हम देखिए कितना, पी से एम मतलब 1 2 3 -3 हुआ है, फिर आर से ओ हुआ है, फिर से -3 हुआ है, आई से देखिए जे तो फिर से -3 हुआ, मतलब -3 -3 का पैटर्न चल रहा है। इसी तरह से हम सी नीचे लिखा है, सी से हमें कितना जाना है, -3 जाना है हमें सी से हम -3 जाएंगे तो Z निकल के आएगा, फिर O से -3 जाएंगे तो L निकल के आएगा, और फिर हम W से -3 जाएंगे तो T निकल के आएगा। दैट मीन्स ZLT विल बी द राइट आंसर, और वो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है। सो 16 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले। सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 17 है हमें लेटर सीरीज में से, लेकिन सिंगल लेटर सीरीज और एसएसबी बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ रहा है। दैट्स वाई इस पार्ट में ऐसे क्वेश्चन हमने डाले हुए है। ए से बी जा रहा है मतलब सीधे +1 हो रहा है, और बी से जो है डी मतलब +2, और डी से जी मतलब +3, तो +1 +2 +3 और आगे क्या होगा +4 होगा, और जी से हम +4 जाएंगे तो हम पहुंचेंगे के पे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। 18 पे चले। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास डायरेक्शन सेंस में से। डायरेक्शन सेंस भी उतना मुश्किल नहीं है, बस जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो पहले साइड में डायरेक्शन आप बना के रखेंगे इस तरह से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरह से आप बना के रखेंगे। रोहित वॉक 25 मीटर्स टुवर्ड साउथ। रोहित अगर यहाँ पे है तो वो साउथ की तरफ चलता है, कितना चलता है 25। उसके बाद वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और 20 मीटर्स चलता है। उसका हम लेफ्ट देखेंगे, ये लेफ्ट है उसका, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कितना चलता है वो 20 मीटर चलता है। ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट, और फिर से लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, 25 चलता है, वो यहाँ तक चलता है 25। इसके बाद ही अगेन वो लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है 15 चलता है, यहाँ तक चलता है वो 15। एट व्हाट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, मतलब ये जो गैप है ये कितने का है, ये 5 की गैप है। एक सेकेंड, यहाँ नीचे जो था 25 था पहले, उसके बाद जो हमारे पास था 20 था। इसके बाद वो लेफ्ट की तरफ, एक सेकेंड कहीं पे इसमें उल्टा हो गया, एक सेकेंड हम इसको फिर से करते हैं। पहले जो है रोहित वॉक 20 वो 25 इनफैक्ट चलता है वो साउथ की तरफ, और उसके बाद वो क्या करता है, वो लेफ्ट टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20। इसके बाद वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और कितना चलता है वो इसके बाद वो चलता है 20 मीटर्स। अगर हम रोहित का लेफ्ट देखें तो रोहित का लेफ्ट जो है ये वाला है, इधर की तरफ वो 20 चलता है। इसके बाद वो क्या करता है, ही देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक। इसके बाद लेफ्ट की तरफ फिर से वो मुड़ता है और 25 चलता है, मतलब वो यहाँ की तरफ चलता है और 25 चलता है। यहाँ पे है रोहित, और इसके बाद वो क्या करता है, ही अगेन टर्न टू हिज राइट, और अगेन वो राइट मुड़ता है न कि लेफ्ट, मतलब इस साइड वो मुड़ता है और कितना चलता है 15। मतलब ये लास्ट एंड पॉइंट है उसका, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो 20 है, यहाँ से यहाँ तक 15 है, मीनस 35 मीटर्स वो है। और इन विच डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में वो है, इस डायरेक्शन में है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, मीनस 35 मीटर्स ईस्ट पे रोहित खड़ा है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। एक टर्न पहले मिस हुई थी, दैट्स वाई आंसर नहीं निकल रहा था। नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 19, अगेन फ्रॉम डिस्टेंस इनफैक्ट डायरेक्शन सेंस। क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट रमन वॉकड, एक पॉइंट से निकल के जो रमन है वो चलता है नॉर्थ की तरफ, कितना चलता है 12 मीटर्स। ऐसे रमन नॉर्थ की तरफ चलता है 12 मीटर्स। ही टर्नड राइट एंड वॉकड 10, इसके बाद राइट की तरफ मुड़ के वो 10 मीटर और चलता है। देन ही टर्नड लेफ्ट एंड वॉकड 5, इसके बाद वो लेफ्ट की तरफ मुड़ के और कितना चलता है 5 मीटर चलता है। हाउ फार इज ही फ्रॉम एंड इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए वो किस डायरेक्शन में हो और कितना दूर वो है। 19 के राइट आंसर की बात करें अगर हम यहाँ पे देखें तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से, एक सेकेंड फिर से एक यहाँ पे एक टर्न यहाँ पे मिस हो गई। फ्रॉम स्टार्टिंग रामन वाकड़, ऐसे अगर हम देखें ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ से रामन निकलता है और वो चलता है 12 मीटर्स नॉर्थ की तरफ यानी ऊपर की तरफ। ही टर्नड राइट एंड वॉक 10, इसके बाद वो राइट की तरफ मुड़ता है, ये उसका राइट है और 10 किलोमीटर चलता है। ही अगेन टर्नड राइट एंड वॉक 12, इसके बाद वो राइट फिर से मुड़ता है, राइट उसका नीचे हो 12 चलता है, यानी कि यहाँ पे वो फिर से पहुंचेगा 12 मीटर चलता है। देन ही टर्नड लेफ्ट एंड वॉक 5, इसके बाद वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता है
और कितना चलता है 5 चलता है, यानी कि इस तरफ वो मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। हाउ फार इज, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 5 है। 10 + 5 होता है 15, यानी कि 15 मीटर्स वो दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से। और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में है। दैट मीन्स 15 ईस्ट जो है इसका राइट आंसर बनेगा और वो लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। जब भी ऐसा डायरेक्शन सेंस बड़ा क्वेश्चन आपको दिखे तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है कि कोई भी टर्न मिस ना हो, जिसकी वजह से हम आंसर तक, सही आंसर तक ना पहुंच पाए। 20 पे चले, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास। फिर से अगर हम देखें साइंस को चेंज करना है, हमें क्या करना होता है, सीधे हमें क्वेश्चन पे चलना होता है, फिर देखना है कौन सी साइन को किस में कन्वर्ट किया गया है। 285 है, इसके बाद इंटू है और यहाँ पे बोला जा रहा है इंटू मीन्स डिवाइड, नीचे जो है डिवाइड आएगा। उसके बाद है -25 और यहाँ पे माइनस का मतलब होता है प्लस, +25। उसके बाद है +4 और यहाँ पे देख सकते हैं प्लस का मतलब है ×4। और इसके बाद है डिवाइड 60 और डिवाइड का मतलब है -60। तो ऐसी इक्वेशन बनेगी। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। 19 से पहले इसको हम काटेंगे। 19 × 1 होता है 19, वहां पे हमारे पास बचेंगे 9 तो बनेगा 5। 19 × 5 होता है 95। यहाँ पे इसके बाद देखिए इनको हम प्लस करेंगे, इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा 100, क्योंकि डिवाइड के बाद जो है मल्टीप्लिकेशन होता है प्लस और यहाँ पे माइनस। इसके बाद प्लस होगा 115 बनेगा। 100 + 15 115 -60, इसको हम 60 माइनस करेंगे, वहाँ पे बचेंगे हमारे पास 55। दैट मीन्स अगर हम राइट आंसर देखें ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। 21 पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा हमारे पास। स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड ये है आंसर्स। पहला जो है वो 1 फॉलो, 2 फॉलो, तीसरा नीदर नॉर और चौथा बोथ फॉलोज। पहले क्वेश्चन पे चले, सीधे वेन डायग्राम बनाएंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। सम बॉयज आर पैरट्स, अगर ये बॉयज है तो सम बॉयज आर पैरट्स ऐसे बनेगा। सम पैरट्स आर फ्लावर्स, सम पैरट जो है वो फ्लावर्स है, ऐसे बनेगा। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम बॉयज आर फ्लावर्स, सम बॉयज आर फ्लावर्स, यहाँ से यहाँ जो है कोई कनेक्शन नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत। नो फ्लावर इज अ पैरट, कोई भी फ्लावर पैरट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लावर्स जो है वो पैरट्स है। दैट मीन्स पहला कंक्लूजन भी नहीं फॉलो कर रहा है और दूसरा कंक्लूजन भी नहीं फॉलो कर रहा है। अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर बनेगा नीदर नॉर, नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। नेक्स्ट पे चले, 22 क्वेश्चन देखे, 22 इनफैक्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम मैन आर क्लॉक्स, अगर ये मैन है तो ये क्लॉक्स है। ऑल क्लॉक्स आर कीज, सारी क्लॉक्स जो है वो क्या है, कीज है। कंक्लूजन में बोला जा रहा है सम कीज आर मैन, सम कीज आर मैन, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो रिलेशन है। सम मैन आर कीज, सम मैन आर कीज तो उल्टा भी है और ऐसे भी है, दोनों फॉलो करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा, बोथ 1 and 2 फॉलोज। 23 पे चले, अगेन फ्रॉम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम गर्ल्स आर बर्ड्स, अगर ये गर्ल्स है तो ये बर्ड्स है, सम गर्ल्स आर बर्ड्स। सम बर्ड्स आर एनिमल्स, अगर ये बर्ड्स है तो ये एनिमल्स है, सम बर्ड्स आर एनिमल्स। सम गर्ल्स आर एनिमल्स बोला जा रहा है, सम गर्ल्स आर एनिमल्स नहीं, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम एनिमल्स आर गर्ल्स, सम एनिमल्स जो है वो गर्ल्स है, उल्टा यहाँ से बोला जा रहा है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स इसको भी जो है ऑप्शन नंबर सी फॉलो करेगा, नीदर नॉर। 23 को भी सी फॉलो करेगा ना, दोनों में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 24 पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। नीचे एक डायग्राम है और क्या बोला जा रहा है, टोटल 500 स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो 500 स्टूडेंट्स ने जो है डिस्ट्रिक्शन लाई है 3 सब्जेक्ट्स में। तो हमें डायग्राम में उनको स्टडी करके क्वेश्चन का आंसर देखना है। ये डायग्राम है, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे फिर डायग्राम पे आएंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट डिस्ट्रिक्शन इन 2 सब्जेक्ट्स, यानी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिनको 2 सब्जेक्ट्स में क्या है, डिस्ट्रिक्शन है। पहले हम देखेंगे 2 में कितनों क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको 2 में है, इसको 2 में है, इसको 2 में। 13 15 और 12 कितना होता है, 40 होता है। टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 500 है। परसेंटेज जैसे हम निकालते हैं और परसेंटेज का 100 यहाँ पे आएगा। 2 0 यहाँ से जाएंगे, 2 0 यहाँ से जाएंगे, 5 × 1 5 × 8, दैट मीन्स 8% स्टूडेंट्स ने 2 सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रिक्शन लाई और अकॉर्डिंगली राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर A will be the right answer, that's 8%. Next पे चले, and the last question of part 5, 25th question है हमारे पास। How many students got distinction in all the 3 subjects? कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रिक्शन मिला है, वो हम डायग्राम में देखेंगे किनको मिला है।
इसको ये जो 50 है इसको सिर्फ मैथ्स में मिला है, 47 को सिर्फ केमिस्ट्री में मिला है, 42 को सिर्फ फिजिक्स में मिला है, 13 को मिला है मैथ और केमिस्ट्री में, 15 को मिला है मैथ्स एंड फिजिक्स में, 12 को मिला है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। तो ये सारे गए वहाँ पे, बीच का बचा 11। आप देख सकते हो यहाँ पे 11 फिजिक्स साइड भी है, 11 केमिस्ट्री साइड भी, और 11 जो है वो मैथ साइड भी है। दैट मीन्स 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको तीनों सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन मिली है, और अकॉर्डिंगली हम आंसर देखें तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 11। 11 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। और ये था लास्ट क्वेश्चन पार्ट 5 का, जो कि हम न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी डिस्कस कर रहे है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, एज इट इज़ देखने को मिलेंगे आपको, और यही पैटर्न और यही ट्रिक से आप क्वेश्चन करोगे तो इजीली आप +20 स्कोर करोगे इस वाले सेक्शन में, और वो भी बिल्कुल कम टाइम में, 25 मिनट से भी कम टाइम आपको इनको करने में लगेगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर ऑलराउंड टीचिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट अब तक सबसे पहले पहुंचाते, और इसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करा रहे। और आजकल जो है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के क्लासेस चल रहे हैं ऑन डेली बेसिस। इंग्लिश हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, इंग्लिश के एमसीक्यूज, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड जे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया थ्रू एमसीक्यूज, और न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कंप्यूटर सेक्शन है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है कल या परसों से। और उसके अलावा फिर आखिरी 10 दिन हम मॉक टेस्ट्स, बिल्कुल फुल लेंगे फ्री मॉक टेस्ट्स आपके लिए लाएंगे, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ मॉक टेस्ट, जिससे आपकी प्रिपरेशन एग्जाम तक कंप्लीट हो और आप कल को अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में पाओ। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक यू।